ताज़िया ये हवाला हमारे लिए पढ़ें। अरे रब्बा। मसीह के खुदावंद नाम में आप सबकी शांति हो। जिनके पास किताब मुकद्दस है वे सब हवाला निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम पाक में मरकूम है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप, नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावंद, इस कलाम की रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं, और तेरा कलाम हमें संभालता है। इस वक्त खुदावंद पाक कलाम के सारे हिस्सा में जो सीखने और सिखाने का है, इस ईद के मौका पर तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें और इस पर अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से ये विर्द आपके सामने पढ़ा गया। यूहन्ना की इंजील के अंदर जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना दूसरे रसूलों की निस्बत एक अलहदा तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बयान करता है। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में
जब हम यूहन्ना का अंजीली बयान पढ़ते हैं तो यहाँ पर 20वें बाब की जो पहली आयत है उसके अंदर बयान किया गया है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ पाया। यूहन्ना अपने इस अंजीली बयान के अंदर सिर्फ मरियम मगदलीनी का बयान करता है। जब हम खुदा के कलाम में लूका की अंजील के मुताबिक पढ़ते हैं तो वहां पर कई औरतों का जिक्र किया गया है जिन्होंने खुशबूदार चीजें तैयार की और कब्र पर वो लेकर जा रही थी। ये दस्तूर था, ये रिवाज था कि तीसरे दिन कब्र पर औरतें खुशबूदार चीजें लेकर जाती थी। अब आप देखिए कि उनको पता है कि किस तरह रोमी हुकूमत की तरफ से कब्र के पत्थर पर मोहर लगाई गई और फिर उसके साथ साथ कब्र पर पहरे भी बिठाए गए। अनाजील बयान करती है कि ये औरतें सब कुछ जानते हुए भी समझते हुए भी कब्र की तरफ चल पड़ी और रास्ते में बातें करती जा रही थी कि इतना भारी पत्थर कौन हटाएगा। अब देखें, जब गवर्नमेंट सील लगाती है तो कोई नहीं उसे खोल सकता, लेकिन फिर भी ईमान के साथ ये औरतें कब्र की तरफ बढ़ती जा रही थी। सारे वाकई को जब हम देखते हैं तो ये वही औरतें हैं जो आखिर तक यीशु के साथ साथ रही। शागिर्द तो सारे भाग गए थे, सिर्फ एक शागिर्द इनके साथ साथ रहा जिसने इनकार किया था। इनकार करने के बावजूद वो इन औरतों के साथ रहा। अब यूहन्ना का जो अंजीली बयान है और बाकी जो अंजीली बयान है ये मुख्तलिफ है इस वाक़े के लिहाज से। अब यूहन्ना बात करते हैं मरियम मगदलीनी की कि कब्र पर जब वो पहुंची, बाकी तीनों मुसन्निफ बयान करते हैं कि जब उन्होंने कब्र को जाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था, मसीह की लाश वहां पे मौजूद नहीं, कफन वहां पे पड़ा हुआ था, जो इस बात की अक्कासी करती है कि मसीह की लाश को चुराया नहीं गया। दोनों ने मशहूर किया कि उसके शागिर्द आए और वो लाश को चुरा कर ले गए। अब यूहन्ना की अंजीली बयान के मुताबिक औरतें चली गई और 11वीं आयत में लिखा गया है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी हुई थी। अब दो शागिर्दों को, दो फरिश्तों को मरियम मगदलीनी ने देखा कब्र के अंदर। बाकी औरतें यहां पर यूहन्ना की अंजील के मुताबिक वो यहां पे मौजूद नहीं है, बाकी औरतें चली गई, लेकिन मरियम मगदलीनी
जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहें निकाली थी, वो सिर्फ वहां पे खड़ी रो रही है। अब दो फरिश्तों को उसने देखा और ये दोनों फरिश्तों के बारे में यूहन्ना बयान करता है कि सरहाने और एक पैंताने बैठा हुआ था जहां यीशु की लाश रखी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? अब ये दो फरिश्तों का सवाल है मरियम के साथ, मरियम मगदलीनी के साथ, कि ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। अभी तक मरियम मगदलीनी जो है वो ये समझती है कि यीशु की लाश को चुरा लिया गया है, और यही जवाब वो उनको दे रही है, फरिश्तों को, जब वो उससे पूछते हैं कि तू क्यों रोती है। तो उसने कहा, जी मेरे खुदावंद को उठा कर ले गया, पता नहीं कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना। पहले दो फरिश्तों के साथ वो बात कर रही है, अब जब उनके साथ बात करने के बाद यहां पे यूहन्ना बयान करता है कि वो पीछे को मुड़ी, पीछे की तरफ, और यीशु वहां पे खड़ा था और यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? अब यीशु का भी वही सवाल जो दो फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, यीशु ने भी यही सवाल किया। उसने पहचाना नहीं है यीशु।